Hello students, I am Dr. Shashi Tyagi. Today we will discuss countability of sets in real analysis. स्टूडेंट आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स बेस्ड ऑन डिन्यूमरेबल एंड काउंटेबल सेट, स्कॉर्डन बेरेंटिन थ्योरम एंड कैंटर्स थ्योरम। स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में मैंने कुछ कीवर्ड्स डिफाइन करे हैं जो कि हमारे इस पूरे लेक्चर में यूज़ होंगे, जैसे डिन्यूमरेबल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल सेट्स, स्कॉर्डन बेरेंस्टीन थ्योरम, कैंटर्स थ्योरम, बाइजेक्टिव मैपिंग, इक्विपोटेंट पावर सेट पीए, प्रॉपर सबसेट, सीक्वेंस ऑफ एन ट्यूपल्स डिनोटेड बाय एक्स डब्ल्यू जो नोटेशन है वो क्या है कि कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सीक्वेंसेस इन एक्स इज़ अनकाउंटेबल। ये कीवर्ड्स हैं, इनकी हेल्प इस पूरे लेक्चर में आपको मिलेगी। तो ये सब हमें पता होनी चाहिए इनके बारे में, ये हमारे इनकी डेफिनेशंस क्या है और इनका यूज़ क्या है। तो सबसे स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1 से। एग्जाम्पल 1 है, शो दैट द सेट क्यू ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स इज़ डिन्यूमरेबल। क्यू जो है रेशनल नंबर्स का सेट है, उसे हमें शो करना है डिन्यूमरेबल है। सॉल्यूशन इसका इस तरह से हो जाएगा, लेट अस डिनोट दिस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स बाय क्यू प्लस एंड क्यू माइनस रेस्पेक्टिवली। नेगेटिव को इस तरह से डिफाइन करेंगे और पॉजिटिव को क्यू प्लस से। देन क्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस यूनियन ज़ीरो यूनियन क्यू इनवर्स, ओ सॉरी क्यू माइनस हो जाएगा, यहाँ इनवर्स नहीं है, माइनस सही है। Now each positive rational numbers can be expressed uniquely in the simplest form m by n, where m and n are positive integers. So we may define a mapping. एक मैपिंग हम डिफाइन कर रहे हैं f q प्लस से n इन क्रॉस n सच दैट m by n इक्वल m n। ये मैपिंग हमने इसमें ली है, इसको इस तरीके से डिफाइन किया है। दिस इज़ इजी टू चेक दैट द अबव मैपिंग एफ इज़ 1 1 मैपिंग है, हम आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। सो क्यू प्लस इज़ इक्विपोटेंट टू अ सबसेट ऑफ एन बाई एन। इक्विपोटेंट होगा क्यू प्लस पॉजिटिव जो रेशनल नंबर्स का सेट है हमारा, बट n cross n is denumerable and every subset of denumerable set is either finite or denumerable होगा, and so q plus is denumerable. Similarly q minus जो हमारा माइनस है is denumerable. Also 0 is a finite and therefore countable काउंटेबल है, ज़ीरो जिसमें एलिमेंट है इस सेट में। बट काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स बीइंग काउंटेबल, इट फॉलोज दैट द सेट क्यू काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स बीइंग काउंटेबल है। तो हमारा इससे क्या निकल के आ रहा है, क्यू इक्वल क्यू प्लस यूनियन ज़ीरो यूनियन क्यू माइनस वन माइनस इसको लेंगे -1 नहीं लेंगे, इसको इज़ काउंटेबल एंड देयर फॉर डिन्यूमरेबल। तो क्यू इज़ इनफाइनाइट हमारे पास सेट है, सिंस जो है क्यू जो रेशनल नंबर का सेट है वो इनफाइनाइट है, जो काउंटेबल एंड काउंटेबल निकल के आ गया, देयर फॉर डिन्यूमरेबल ये हमारा बन गया है। नाउ कम टू एग्जाम्पल सेकेंड। एग्जाम्पल सेकेंड इज लेट एक्स हमारे पास सेट है 0 1, उसके दो एलिमेंट है। देन शो दैट द सेट एक्स डब्ल्यू कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सीक्वेंसेस इन एक्स इज अनकाउंटेबल। ऑल सीक्वेंसेस इन एक्स इज अनकाउंटेबल। इसका सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको ये डेफिनेशन आपको बताऊंगी। सेट ऑफ n ट्यूपल्स लेट x बी अ नॉन एम्प्टी सेट
Then sequence of elements of X is called n-tuple. Sequence of elements of X is called n-tuple if A such that I belongs to N is denumerable collection of subset of X. Subset of X का subset है ये collection. Then the Cartesian product AI such that I belongs to N or A1 cross A2 cross A3 and so on is defined to be the set of all n tuples x1 x2 x3 xn of element of x. ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है a1 a2 a3 in a1 into a2 into a3 and so on इस जो कि इस तरीके से डिफाइंड है सेट ऑफ ऑल एन ट्यूपल्स x1 x2 x3 xn and so on of the element of x such that xi belongs to xi belongs to ai for each I. We denote this set of n tuples. इस तरह का जो सेट हमारा बन रहा है उसे हम xw से डिनोट करते हैं. ये इम्पोर्टेंट हमारे पास ये एक रिमार्क है जो कि हमें पता होना चाहिए जिसको हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में. नाउ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इन ऑर्डर टू प्रूव द रिक्वायर्ड रिजल्ट, जो रिजल्ट हमें प्रूव करना है, इट इज़ सफिशिएंट टू प्रूव दैट नो मैपिंग फ्रॉम एन टू एक्स डब्ल्यू कैन बी सर्जेक्टिव. ये सर्जेक्टिव मैपिंग भी आपको पहले डिफाइंड है, ये पता होने चाहिए. इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं हमारे. लेट एफ एन टू मैपिंग एफ जो है डिफाइंड है एन टू एक्स डब्ल्यू एंड लेट फॉर ईच एन बिलोंग्स टू एन देयर बी ए एसोशिएटिव अ सीक्वेंस एफ एन. ये सीक्वेंस है, इसके एलिमेंट्स हो गए xn1 xn2 xn3 xmn एंड सो ऑन वेयर ईच xij इज आइदर 0 और 1. ये हमारे पास गिवन है कि 0 और 1 होंगे इनकी वैल्यू. नाउ चूज़ ए पॉइंट y. एक पॉइंट y को चूज़ करते हैं y1 y2 yn ऑफ xw का पॉइंट है. बाय टेकिंग y n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी इफ़ एक्स एम एन इक्वल टू 1 और वाई एन हमारा 1 होगा इफ़ एक्स एम एन इक्वल टू 0. ये गिवन मैपिंग हमारे पास गिवन है, ये कंडीशन हमारे पास गिवन है. दस द पॉइंट एफ एन एंड वाई डिफर इन एट लीस्ट वन कोऑर्डिनेट्स. ये डिफर होंगे. कॉन्सिक्वेंटली एफ एन इज़ नॉट इक्वल टू वाई फॉर एनी एन बिलोंग्स टू एन. तो एफ इज़ नॉट सर्जेक्टिव, एफ जो है सर्जेक्टिव नहीं होगी. हैंस एक्स डब्ल्यू जो हमारे पास ये सेट है इज़ अनकाउंटेबल होगा. यही हमें इसमें प्रूफ करना है. नाउ कम टू एग्जाम्पल थर्ड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्कॉर्डन बेरेंटिन थ्योरम है ये हमारी, इस नाम से जानी जाती है और इसको एज ए क्वेश्चन भी इसमें हमारा ये पूछा जाता है. लेट ए एंड बी टू सेट सच दैट ए इज़ इक्विपोटेंट टू ए सबसेट बी. देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, सच दैट ए इज़ इक्विपोटेंट टू सबसेट ऑफ बी के सबसेट का इक्विपोटेंट है एंड बी इज़ इक्विपोटेंट टू ए सबसेट ऑफ ए. देन शो दैट ए इज़ इक्विपोटेंट टू बी. थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है इसमें, यहाँ से देख लीजिएगा. सच दैट ए इज़ इक्विपोटेंट टू ए सबसेट बी एंड बी इज़ इक्विपोटेंट टू ए सबसेट ऑफ ए. देन शो दैट ए इज़ इक्विपोटेंट टू बी. ये हमें प्रूफ करना है इसमें. नाउ without any loss of generality we may assume that A and B are disjoint. Since A is equipotent to a subset of B, given है, there exists a 1-1 mapping F of A into B. Equipotent है तो ये मैपिंग होगी. Similarly, there exists a 1-1 mapping G of B into A. Now, for an arbitrary element A belongs to A, we try to find successively G inverse A, F inverse of G inverse of A, G inverse of F inverse of A,
and F inverse of G inverse of F inverse of G inverse A and so on. ये हम इसमें फाइंड कर सकते हैं. नाउ देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़. इस कंडीशन में 3 पॉसिबिलिटी हमारे पास आएंगी. 3 पॉसिबिलिटी क्या होंगी? केस फर्स्ट, एट ए पर्टिकुलर स्टेज द इमेज अंडर जी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. जी इनवर्स की इमेज एग्जिस्ट नहीं करती. दूसरा केस, एट ए पर्टिकुलर स्टेज द इमेज ऑफ एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. Number 3, at each successive stage we obtain the image under F inverse and G inverse. दोनों की image exist करें. Now let us denote A1, A2, A3 the set of points covering case 1, case 2, case 3. ये तीनों केस इसमें कवर हो जाते हैं respectively. Clearly A1, A2, A3 are disjoint sets whose union is A. डिसजॉइंट है लेकिन यूनियन ए है. सिमिलरली वी मे पार्टीशन बी इंटू डिसजॉइंट सेट B1, B2, B3. इट इज़ एविडेंट दैट F मैप्स A3 to B3, A1 to B2 and that G inverse maps A2 onto B1. So we define a mapping H A to B such that Hx के एलिमेंट कैसे होंगे? Fx when x belongs to A3 union A1, G inverse x when x belongs to A2. This mapping is clearly 1, 1 and onto, hence A is similar to B या A is equipotent to B. ये कंडीशन है हमारी 1, 1 and on to. Now come to example 4, very important example. Cantor's theorem के नाम से भी इसको हम जानते हैं. Prove that no set A can be equipotent to its power set of P. इसमें देखिए power set of P यूज़ किया है. power set of P हमें पता होना चाहिए क्या होता है. सॉल्यूशन में इसमें मैं बताऊंगी मैं आपको. We shall show that if S be a subset of PA which is equipotent to A, then S must be a proper subset of PA. ये हमारा पावर सेट है. Let F such that A to B be a bijective mapping है. Then for each x belongs to A, Fx belongs to B and therefore Fx is subset or equal to A. ये कंडीशन आ जाएगी. नाउ लेट S इक्वल x बिलोंग्स टू A, x इक्वल बिलोंग्स टू Fx. नाउ F इज़ 1, 1 एंड ऑन टू. यहाँ से ऊपर से पता चल रहा है 1, 1 एंड ऑन टू है. फॉर एवरी B बिलोंग्स टू S देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट x belongs to A such that Fx equal to B. Now if x belongs to Fx equal to B, ये Fx equal to B यहाँ से आ रहा है. Then by definition of S, x belongs to S. In this case S is not equal to B. यहाँ से निकल के आ जाएगा S is not equal to B. On the other hand, x is not equal to Fx equal to B, then x belongs to X, so S is not equal to B in this case also. Thus S is an element of PA. S is an element of PA such that S doesn't belong to B. This shows that S is a proper subset of PA. पावर सेट का प्रॉपर सबसेट होगा. A is equipotent to a proper subset of PA, hence A cannot be equipotent of power set of A. यही हमें इसमें प्रूफ करना है. आई होप स्टूडेंट ये समझ में आया होगा. थ्योरम इम्पोर्टेंट हैं, इनको एग्जाम्पल की तरह से भी पूछा जाता है और इनके जो स्टेटमेंट्स हैं
वो हमारे ट्रू फॉल्स, फिल इन दी ब्लैंक और एमसीक्यू में ये पूछे जाते हैं। तो इसलिए इनको प्रॉपर ध्यान से पढ़िए, अपनी बुक को कंसल्ट करिए, और जो इसके पीडीएफ नोट्स हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ से आप इनको कॉपी कर सकते हैं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में